क्लास 7th। आज हम आपके चैप्टर 5 में से संज्ञा के विकार में से हमने लिंग पढ़ा दिया है। आज हम वचन पढ़ाएंगे, फिर कारक बच जाएगा। इसमें से इसी चैप्टर के 3 हैं, इसी चैप्टर में 3 बता रखे हैं। वचन किसे कहते हैं? नंबर्स को आपको पता ही है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का, एक या दो से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे वचन के भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। माला, बच्चा, पुस्तक, लड़की आदि। ठीक है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। जलेबियाँ, औरतें, पत्रिका, इससे पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ है, दो है या बहुत सारी चीज़ है। ठीक है। अब जैसे ये है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान कैसे होती है। देखो, जैसे लड़का स्कूल जा रहा है, लड़का एक वचन है। अब यहाँ पर हमने लड़के स्कूल जा रहे हैं कर दिए, तो यहाँ पर लड़के क्या हो गए? बहुवचन हो गए। तो देखो क्रिया भी चेंज हो गई पीछे। ठीक है। शिवानी ने किताब खरीदी, शिवानी ने किताबें। अब यहाँ पर ये वचन चेंज किया तो खरीदी सेम टू सेम है और कुछ नहीं है। ठीक है। मैं घर जा रहा हूँ, हम घर जा रहे हैं, तो क्रिया चेंज हो जाती है। अब क्रिया द्वारा वचन की पहचान कैसे? जैसे यहाँ पर मोर नाच रहा है, एक ही मोर है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया मोर नाच रहे हैं, तो हमको क्या पता लगेगा? दोनों सिर्फ मोर ही है, मोरो तो है नहीं। तो हमको क्रिया से पता चल रहा है पीछे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा मोर है। हाथी पानी पी रहा है, अब हाथी पानी पी रहे हैं, हाथी का हाथी ही है, कोई चेंजमेंट नहीं, लेकिन हमको क्रिया से पता चल रहा है पी रहे हैं, यानी बहुत सारे हैं। ठीक है। अब सदा एक वचन रहने वाले शब्द देखो, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा यानी हमेशा एक वचन में रहता है। जैसे दूध, पानी, सोना, जनता, चाय, कॉफ़ी, घी, ये एक वचन शब्द रहते हैं हमेशा। जैसे दूध उबल उबल कर सूख गया तो दूध ही रहेगा। फर्श पर पानी गिर गया तो पानी एक वचन ही रहेगा, गिर गए नहीं होगा। ठीक है। अब है बहुवचन, हमेशा ये बहुवचन ही रहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, बाल, ये है बहुवचन रहते हैं। जैसे घायल लड़के के प्राण निकल गए, है ना, प्राण बहुवचन आया। मैं आपके दर्शन नहीं कर सका, तो दर्शन भी बहुवचन है। हम लोग सर्कस देखने गए, तो लोग हो गए, वो बहुवचन ही रहेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे हमेशा बहुवचन रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे हमेशा एक वचन। अगर आपको किसी शब्द से नहीं पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन है, तो आप उसकी क्रिया बनाएं, पूरा सेंटेंस मेकिंग करें, तो जिससे लास्ट में जो शब्द हैं उससे पता चल जाएगा, जो लास्ट में क्रिया आएगी उससे पता चल जाएगा आपका जो ये शब्द है एक वचन है या बहुवचन। ठीक है। एक वचन का बहुवचन पर श्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी तो एक ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग सम्मान दर्शाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दादी जी स्वादिष्ट खाना बनाती है, इसे तो पता नहीं चल रहा है। जैसे दादाजी आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन कि दादाजी आ रहा है। अब हम सम्मान देने के लिए भी हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आ के साथ ए जोड़ना, माला का मालाएं, शिष्या का शिष्याएं, ए लगा के चंद्र बिंदु लगाते हैं। अब इसमें क्या है? पुस्तक का पुस्तकें या बिंदी है, ये अ से ख़त्म हुआ, कोई मात्रा नहीं है आ की, तो बिंदी है। पतंग पतंगे बिंदी है, टांग टांगे बिंदी है। ठीक है। अब जैसे तितली का तितलियाँ, अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी, लेकिन यहाँ पर या लग के चंद्र बिंदु लग जाता है तो ये मात्रा छोटी हो जाएगी। भाभी का भाभियाँ, तो या लगा चंद्र बिंदु लगा, ये भाभी की बड़ी मात्रा थी वो छोटी हो गई। ठीक है। आप लोग कई बार इसमें मिस्टेक करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, लड़की है तो लड़की या ऐसे ही कर दे, तो ये मात्रा को चेंज करने का कष्ट नहीं करते हैं। या लग के चंद्र बिंदु लगेगा तो ये मात्रा हो जाएगी छोटी, ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। अब ये जैसे एक वचन है चिड़िया चिड़िया, अब देखो इसमें सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, मात्रा ये छोटी है, ये छोटी है, सिर्फ इसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। कई शब्द ऐसे होते हैं, बिटिया बिटिया, तो या में चंद्र बिंदु लगा तो ये बहुवचन शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो खटिया, आपके छोटी की मात्रा ही है, लेकिन आपको या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तब वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे संतरा का संतरे, अब देखो यहाँ पर बिंदी नहीं लगाई हमने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा है। केला का केले, बिंदी नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा। कुत्ता का कुत्ते, बिंदी नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था तो पुस्तकें करा, लेकिन बिंदी करा, तो क्यों करा? रीज़न क्या है? यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है। जहाँ पर अ की मात्रा आएगी लास्ट में वहाँ पर बिंदी लगेगी, और जहाँ पर आ की मात्रा आती है वहाँ पर बिंदी नहीं लगती है। ठीक है। पंखा का पंखों, अक्षर का अक्षरों, दिन का दिनों। ठीक है। पंखा का पंखे भी होता है और पंखों भी होता है, वो सेंटेंस मेकिंग में पता चल जाता है। गुरु का गुरुजन,
आप लोग कई गुरुओं कर देते हो, पक्षी का पक्षियों कर देते हो, तो पक्षी वृंद भी होता है, पक्षियों भी होता है। कवि का कविगण, है ना, प्रजा का प्रजाजन, नेता का नेतागण, छात्र का छात्रगण। कुछ में गण जन वृंद लगता है, मतलब कुछ रिस्पेक्ट के कारण, और कुछ समूह जहाँ पर ग्रुप होता है वहाँ पर। अब जैसे वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अब चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर आना है आपको। ये रहा, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो उदाहरण करके यहाँ लिख देना, बच्चा, पुस्तकें आदि। बच्चा एक वचन हो गया, पुस्तकें बहुवचन हो गया, दोनों के उदाहरण आ गए। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, वचन के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। तो वचन के भेद हैं, ये रहे, वचन के भेद हैं, एक वचन, बहुवचन, दो भेद हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख देना। एक वचन में है शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु आदि का बोध उसे एक वचन कहते हैं। अब इसके उदाहरण हो गए माला, बच्चा, पुस्तक, लड़की आदि, यहाँ तक। सेकंड का ये भी है, और फिर ये भी लिखना है इसके साथ में, बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जलेबियाँ, औरतें, पत्रिका, ये दोनों के दोनों सेकंड का उत्तर है। बहुवचन के भेद बताने हैं ना, एक वचन बहुवचन दोनों की डेफिनेशन लिख के उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर देना है। अब ये इसकी पिक खींच करके मैं भेज दूंगी, थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों के वचन ही बताने। अब जैसे नाना है तो नाना का एक वचन है ये, ठीक है। आँखों से पता चल रहा है बहुवचन है। अब यहाँ पर है एक वचन लिखा हुआ, इसमें बहुवचन करके, जो अगर बहुवचन है तो एक वचन करके भरना है। जैसे सेंटेंस मेकिंग, दुकान पर चश्मे बिक रहे हैं, यह दवाइयों की दुकान है, ठीक है। दवाई यहाँ होता है, तो अब यहाँ पर सेंटेंस मेकिंग में क्या हुआ, यह दवाइयों की दुकान है, यह दवाइयाँ की दुकान नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब जनता व भीड़ शब्द में एक वचन शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मजदूर का बहुवचन होगा मजदूर लोग। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है। कुत्ता स्वामी भक्त पशु है, इस वाक्य में कुत्ता संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, एक वचन रूप में ही है, लेकिन यहाँ पर पूरी अपनी जाति, जो कुत्ता स्वामी भक्त होता है वो अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है। पदार्थ सूचक शब्दों का प्रयोग सिर्फ एक वचन में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर साधु चले गए हैं, इस वाक्य में साधु का एक वचन है, हाँ एक वचन है, क्योंकि गए हैं, चले गए का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ पर इनको सम्मान दिया जा रहा है। हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, हाँ। गरीब का बहुवचन है गरीब लोग, हाँ। किसी के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं तो एक वचन लगता है, नहीं बहुवचन लगता है। जैसे साधु गए हैं, चले गए तो बहुवचन लगाया, साधु तो एक ही है। विद्यार्थी शब्द का बहुवचन होगा, विद्यार्थी जन नहीं, विद्यार्थी गण होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लड़का एक वचन है, रात एक वचन है, ऐसे लिखना है वचन, ठीक है। अब यहाँ पर वचन बदलना है, विधि का विधिया, नायक नायिका का नायिकाएं, प्रजा का प्रजाजन होगा, ठीक है। रीतियाँ का रीति, एक वचन बताना है, यानी बहुवचन है तो एक वचन हो जाएगा, और ये बहुवचन एक वचन, ये एक वचन है तो बहुवचन बन गया, ठीक है। इसकी पिक क्लिक करके मैं अभी सेंड कर दूँ। क्वेश्चन आंसर तो टिक लगा देना वैसे करके, और कॉपी में कर लेना है। बुक की एक एक्सरसाइज में अभी इसी वीडियो के साथ आपको भेजती हूँ। ओके बेटा।